ये सरजमीन तारीख के मुख्तलिफ ज़मानों में यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के पास रही है। किस दौर में ये ज़मीन सबसे ज्यादा पुरअमन थी और क्यों? तारीख में 2 ज़माने ऐसे गुजरे हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है जब हमने यरूशलेम में अमन कायम होते हुए देखा है। उनमें से पहला ज़माना वो था जब हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने यरूशलेम फतह किया था। इसके बाद से सलेबी ईसाई जिन्होंने हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के यहाँ आने से भी 1000 साल पहले इस पर कब्जा करके तमाम यहूदियों और यरूशलेम में रहने वालों का कत्लेआम किया। और जब हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु यहाँ आए तो उन्होंने फरमाया, मैं ईसाई चर्च में नहीं बल्कि बाहर नमाज पढ़ूंगा क्योंकि इसे यहाँ कायम रहने का हक है। ये तारीख का हिस्सा है और मैं इसके अंदर नमाज पढ़ के इसे ख़त्म नहीं करना चाहता। और आज तक वहाँ होली सेपुल्कर का चर्च है जो ईसाइयत के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है। और इसके पास ही एक बहुत छोटी सी मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद उमर है। और फिर वो ज़माना आया जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त की तरफ से यहूदियों को यहाँ दोबारा वेलकम किया गया। क्या आपको मालूम था? उन्हें दोबारा वेलकम किया गया। सुभान अल्लाह। और फिर उस्मानी आए और 500 साल तक ये 3 मज़ाहिब का एक पुरअमन मुआशरा बना रहा। सुभान अल्लाह। ये मुमकिन है लेकिन सेहूनियत के साथ ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। उनकी ये चाहत है ही नहीं। वो सिर्फ यहूदी रियासत चाहते हैं, सिर्फ यहूदियों का यरूशलेम। वो यहाँ ईसाइयों या मुसलमानों को नहीं देखना चाहते। और हमें वाज़े तौर पर ये बात अब समझ लेनी चाहिए क्योंकि वो भी वाज़े तौर पर बता रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि जब आप वहाँ थीं तो कोई नकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया? क्या आपने कोई नकाबिले फरामोश वाक़या देखा? गाज़ा में मैं कई साल पहले बैत हानून में थी और मैं एक फैमिली को विजिट कर रही थी जो बार्ब्ड वायर में रहती थी। ये एक जाली बॉर्डर है जिसे इस्राएली हुकूमत ने बनाया है और वहाँ एक गैराज जैसी जगह थी। गोया वो एक गैराज में ही रह रहे थे। आपकी गैराज जैसी ही थी, बस इसे 3 गुना कर लें। उसमें 12 अफराद की एक फैमिली रह रही थी और वालिदा मुझसे अपने बच्चों और छोटे यासीन का तारुफ करवा रही थी जिसकी पूरी टांगों पर फास्फोरस से जलने के सफेद निशानात थे, खौफनाक। और दूसरे 16 साला बेटे को इस्राएली स्नाइपर की गोली से खौफनाक ताज़ा जख्म आया हुआ था जब वो बेचने के लिए कबाड़ जमा कर रहा था। और वहाँ एक छोटी सी लड़की भी थी और वो बस यूं कर रही थी। उन्होंने बताया कि उसने पिछली जंग के बाद से कोई बात नहीं की, वो गुमसुम हो गई थी। हम इसे शेल शॉक या PTSD कहते हैं। और बाकी सबकी भी कोई ना कोई कहानी थी। फिर आजान की आवाज आई और मैं उस वक्त मुसलमान थी। ये 2012 की बात है। मैं पिछले कमरे में गई और मैं बस रोना शुरू हो गई। मैंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और मैंने दुआ करना शुरू कर दी कि अल्लाह मैं नहीं जानती लेकिन प्लीज आप इनकी मदद करें। इतने में वो वालिदा अंदर आ गई और उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहने लगी, हबीबती तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा, मैं आपके लिए रो रही हूँ, मैं गम से रो रही हूँ। मुझे आप लोगों का गम है और ये गम भी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती और मुझे ये गम है कि आपको ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है। उन्होंने कहा, हमारे लिए मत रो, हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे पास अल्लाह है और हम जानते हैं कि अगर हम साबित कदम रहे तो वो हमें जन्नत देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बदकिस्मती से हम मुसलमान बेबसी के साथ अपने घरों में ये वाक़या देख रहे हैं। आप एक ऐसे मुसलमान से क्या कहेंगी जो पूछता है कि मैं अपने तौर पर क्या कर सकता हूँ? खबरें ऐसे बच्चों की हलाकतों से भरी पड़ी हैं जो इसराइली रॉकेटों से मौत के मुंह में चले गए। माएँ गम और सदमे से चीख रही हैं और बाप बहते खून के साथ सड़कों पर मर रहे हैं क्योंकि अब वहाँ जख्मियों के लिए कोई बेड ही नहीं बचा। पूरा इलाका तबाह हो चुका है। धुएं से फजा उठी पड़ी है और लोग रोते हुए भाग रहे हैं। मगर उम्मीद का दामन मत छोड़ना, अल्लाह मोमिनों के साथ है। हमें याद है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मशहूर जंग में जब उन्हें चंद सहाबा के साथ पहाड़ों की जानिब धकेल दिया गया था और दुश्मन उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, देखो तुम्हारे कितने मशहूर जंगजू और दोस्त फैमिली के लोग मर चुके हैं। तब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इससे कहो कि एक फर्क है, हमारे मरने वाले जन्नत में हैं और तुम्हारे जहन्नम में। और अल्लाह भी कुरान पाक में यही फरमाता है, और मत कहो उन्हें मुर्दा जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, बल्कि वो जिंदा हैं मगर तुम्हें इसका शऊर नहीं। और कुछ भाइयों ने बराह रास्त मुझे बताया भी है कि उन्होंने अपने एक शहीद होने वाले दोस्त को 7 साल बाद देखा तो वो इतना ही तरोताज़ा था जैसे कल ही शहीद हुआ हो। उसके पास से मुश्क की खुशबू आ रही थी। और वल्लाही भाइयों और बहनों, फलस्तीनियों ने कुछ जंगों में फरिश्ते उतरते हुए देखे। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल की और कहा, सिस्टर काश तुम यहाँ होती। तो मैंने कहा, तुम क्यों चाहते हो कि मैं वहाँ बमों के दरमियान होती? कहने लगे कि मुझे आप अजीज हैं लेकिन वल्लाही सकीना नाजिल हुआ है और फरिश्ते हमारे दरमियान हैं। सुभान अल्लाह, मौजज़े रूनुमा होते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह पर भरोसा करो और अपने दिलों को मजबूत करो।
سبحان اللہ، یہ رونے دھونے کا وقت نہیں ہے، یہ ثابت قدم رہنے کا وقت ہے۔ واللہ ڈکشنری میں نا ثابت قدمی کے آگے ایک لفظ لکھا ہونا چاہیے، فلسطین۔ تو آئیے ہم اس موقع پر ایک بات یاد رکھتے ہیں کہ شیطان ہمیں مایوس دیکھنا چاہتا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے، او نہیں 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 نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ فون نیچے رکھو، اپنی جائے نماز اٹھاؤ اور اس پر بیٹھو، چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، اور کہو یا رحمان یا رحیم یا قدوس یا سلام، یا اللہ مظلوموں کو فتح یاب فرما دے، اپنے بندوں کو فتح دے دے، اپنے غلاموں کو فتح دے دے، اے اللہ ان سب پر رحم فرما، اللہ ان سب پر رحم فرما۔ ذکر کریں، ذکر کے ذریعے اپنے دل کو مضبوط کریں۔ اللہ ظالموں پر لعنت برسا، اللہ فلسطینیوں کو فتح دے دے، آمین۔